नमस्ते। आज 15 अगस्त है, सबको 15 अगस्त की बधाई। आज का दिन हमारा जो भारत है आज़ाद हुआ था, तो कुछ लोग बोलते हैं कि आज के दिन जो पावर है उसका ट्रांसफ़र हुआ था। जब हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं तो 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान में खुशी मनाई जा रही थी। जिन्ना एंड कंपनी खुशी मना रही थी क्योंकि उन लोगों का मकसद पूरा हो गया था। वो भारत में से एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने में कामयाब हो गए थे। हमारी पंजाब की भूमि, हमारी जो पंजाब की भूमि है वो लेने में हमसे कामयाब हो चुके थे। जो वो 800 या 1000 सालों से नहीं कर पाए, वो इस समय करने में कामयाब हो गए। तो 1940 में जो वोटिंग हुई तो भारत के 90% मुस्लिम भाइयों ने, मैं भाई कह रहा हूँ क्योंकि क्या कहूँ उनको, अलग पाकिस्तान बनाने के लिए वोट डाला और गए 25% ही, यानी उनमें से सभी इधर रह गए। उन्होंने 90% के हिसाब से 33% भूमि का हिस्सा हमसे ले लिया और यहाँ रह गए। तो जब वो 14 अगस्त को खुशी मना रहे थे तब पंजाब में भी लोगों के घाव भरे नहीं थे, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे मना करके इन्होंने जो हत्याएं शुरू की थी, हत्याओं का जो दौर शुरू किया था वो लाहौर में भी चालू था। पंजाब में लोगों को मारा जा रहा था, लोगों के घाव हरे थे। लेकिन हमारी दिल्ली में कोई चिंता नहीं दिखती। जब हम इतिहास के ग्रंथों को देखते हैं, दिल्ली में खुशी से झंडा फहराया जा रहा था। तो मेरे भारतीयों, खुशी से इस झंडे को फहराओ, लेकिन उन घटनाओं को भी याद कर लो, कभी तुम्हारे साथ दोबारा न हो जाएं। मेरा आहत मन इस विषय पर कुछ लिखने को हुआ। मैंने बाबा साहेब से कहा कि हे बाबा साहेब, लोग तुमको ऐसा बता दे, इतने ज्ञानवान हो, तो आपने उन कारणों को ख़त्म क्यों नहीं किया? चलो बंटवारा हो गया, लेकिन दोबारा से कोई बंटवारा की फिर शुरुआत हो जाए, ऐसी नींव क्यों रख दी आपने? तो उस विषय पर मैंने लिखा, कुछ कविताएं लिखी। और मेरी कविताओं के बोल कटु होते हैं। जिन भाइयों को ये उम्मीद हो कि ये शिव बहुत मीठा बोलेगा, वो भले ही न देखें न सुने। तो शुरुआत करते हैं। लोग कहते हैं बाबा तू महान, तेरे काम महान, पर मैं पूछता हूँ बाबा कैसा ये तेरा संविधान। धर्म को लेकर देश बटा था, तुम ये कैसे भूल गए? लाखों हिंदू सिखों का कत्ल हुआ था, तुम ये कैसे भूल गए? संविधान को रचने वाला तुम्हें बताया जाता है, अरे संविधान को रचने वाला तुम्हें बताया जाता है, पर कैसा रचनाकार है तू बाबा, शरीयत को हटाया नहीं जाता है। हे बाबा, संविधान को तुमने रचा, सभी बताते हैं, सभी जानते हैं, तुम्हारा ही नाम है उस पर तुमने उस शरीयत को क्यों नहीं हटाया? क्योंकि हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र के आधार पर जो पाकिस्तान बना, उसका कारण बाबा आप जानते थे, शरीयत ही थी। 1936 में शरीयत लागू की गई और 1940 में 2 टुकड़े हो गए देश के। तो मुस्लिम देश बनाने की खातिर जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, शरीयत को मानने वालों ने तब हिंदुओं का खून बहाया था। जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया और गुजरात नहीं, क्षमा करें, और शुरुआत हुई बंगाल से, तो जो शरीयत के मानने वाले थे वो तलवार लेकर के आ गए और निर्दोष हिंदुओं, बुद्धिस्टों, जो भी थे, SC ST के लोगों का कत्ल करना शुरू कर दिया। उनको तो पता ही नहीं था कि ऐसा हमारे साथ में होने वाला है। वो तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते थे, जैसे आज भी करते हैं। जैसे अभी दिल्ली के दंगे हुए तो लोगों को पता ही नहीं था कि उनके साथ में ऐसा हो जाएगा। और अभी कल परसों एक पोस्ट डाली गई बेंगलोर में, मेरा मन तभी ज़्यादा आहत हुआ है कि किसी ने कोई पोस्ट डाल दी। तो ज़्यादातर जो पोस्ट डाली जाती है या कोई बात कही जाती है तो वो कुरान से ही कही जाती है, उन्हीं के धर्म ग्रंथों से कही जाती है, या फिर हदीस में से लेके कही जाती है। भाई मैं अपनी कोई नई बात बना लूँ वो गलत हो जाएगा, लेकिन जो उनके ग्रंथों में है उसका क्या किया जाए? तो इस विषय पे मेरा मन आहत था। क्या शरीयत के परिणामों को तुमने नहीं पहचाना था, जिसने 1936 में लागू होकर 1940 में देश बंटवाया था?
बिन कारण तलवार चली थी निर्दोष हिंदुओं और उनके बच्चों पर। धीरे धीरे तड़पाकर गला काटता था जिहादी। सोचिए क्या बीतती होगी माताओं और उनके बच्चों पर। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार कराया जाता था। अरे छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार वो जिहादी वो करते थे। और क्या किया जाता था, दे दे करके शरीयत का हवाला, शरीयत के कानून का हवाला दे करके दे कर शरीयत का हवाला इसको जायज़ ठहराया जाता था। यानी इसको जायज़ ठहराया जा रहा है, जायज़। तू तो बहुत पढ़ा था बाबा, लंदन से अमेरिका तक। हे बाबा तुम तो बहुत पढ़े से, लंदन से लेकर अमेरिका तक तुमने पढ़ाई की। साथ मिला था तुझको बाबा रंग से लेकर राजा तक। हे बाबा तुझको रंग से लेकर राजा तक का साथ मिला। तुमको कोल्हापुर के सनातनी राजा साहू ने तुम्हारा साथ दिया। गायकवाड़ जो सनातनी राजा थे गुजरात के, उन्होंने तुम्हारा साथ दिया। अच्युतानंद महाराज उत्तर भारत से थे, उन्होंने तुम्हारा साथ दिया। गरीब से गरीब लोगों ने आपका साथ दिया बाबा। लोग कहते हैं बाबा तू महान, तेरे काम महान, पर मैं पूछता हूँ बाबा कैसा ये तेरा संविधान। कहते हैं बाबा तूने संविधान में सबको न्याय दिलाया था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हक सबको दिलवाया था। बाबा तूने सबको न्याय दिलाया, ऐसा सभी बताते हैं। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी मेरे मन में जो बात है, मुझे जो कहने का अधिकार, उसका तूने हक दिलवाया। पर माफ़ करना मुझे बाबा, मुझे तेरी एक बात समझ नहीं आती है। शरीयत के सामने ओ बाबा तेरी अभिव्यक्ति फेल हो जाती है। हे बाबा तुम मुझे माफ़ करना। मुझे तुम्हारी ये बात समझ में नहीं आती कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता देते हो और शरीयत क्यों नहीं हटाते हो। तो शरीयत के सामने बाबा तुम्हारी ये अभिव्यक्ति फेल हो जाती है। मूर्तियों को तोड़ने वाले जब राम को गाली देते हैं, अरे मूर्तियों को तोड़ने वाले जब राम को गाली देते हैं, हम उनको समझाने की खातिर कुरान और हदीसों का प्रमाण कोई कह देते हैं। फिर सुनता नहीं कोई बात हमारी, बस विस्फोट ही होता है। शरीयत के मानने वालों का सामने हिसक एक जत्था होता है। हम जो प्रमाण उनके ग्रंथों से दे देते हैं तो कोई हमारी बात नहीं सुनता। बस उनका एक जत्था आ जाता है तलवार लेकर के, भाले लेकर के, हल्ला करते हुए, हिंसक। तर्क वितर्क की क्षमता खत्म हो जाती है। और बाबा आप कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ है? नहीं है अभिव्यक्ति की आज़ादी। मैं नहीं कर सकता अपने मतों का वक्तव्य कैसे करूं बताओ? क्योंकि मेरी भी हत्या हो जाएगी, तय है। जो भी अभिव्यक्ति के लिए बोलता है उसके साथ में यही होता है। हाथों में नंगी तलवारें, खून की प्यासी बहसी आँखें का ऐसा रेला होता है। निर्दोषों का खून बहाने इन जत्थों का मंसूबा बहुत ही गहरा होता है। जत्थे आ जाते हैं। अभी वहाँ पे पता चला कि लोग हथियार लेकर के आ गए कुछ ही मिनट में। जो अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है उसमें जानकारी आ रही है। और एक विधायक जो SC का है उसके घर को घेर लिया जाता है। पुलिस वालों की हत्या का प्रयास होता है। कहाँ है अभिव्यक्ति बाबा, कहाँ है अभिव्यक्ति? मैं आपसे पूछता हूँ। पुलिस भी साथ खड़ी हो जाती है शरीयत के मानने वालों के। केस हम पर भी उल्टा लगता, कि तुम ही माहौल बिगाड़ने वाले थे, कि तुम ही माहौल को बिगाड़ने वाले थे। ये केस हम पर ही उल्टा लग जाता है। शरीयत कैसी होती है ये बता गया हमें बगदादी। हे बाबा शरीयत कैसी होती है? अभी कुछ समय पहले सीरिया और इराक में जो बगदादी का राज्य था वो हमें बता गया। उसका विश्लेषण क्या है, उसका सत्य क्या है वो हमें पता है। यजीदी महिलाओं के साथ में क्या किया गया, कैसे शरीयत के अनुसार न्याय होता है, कैसे एक माता को उसी के जिगर के टुकड़े का मांस खिला दिया जाता है। हे बाबा कैसे तेरी ये अभिव्यक्ति हमें समझ नहीं आती, हमें समझाओ, कहाँ हो तुम? लोग कहते हैं बाबा तू महान, तेरे काम महान, पर मैं पूछता हूँ बाबा कैसा ये तेरा संविधान। देवबंद के मदरसों में जो शरीयत का पाठ पढ़ाया जाता है, छोटे छोटे बच्चों को काफिरों के खिलाफ जिहाद का कर्तव्य बताया जाता है। और मोहम्मद आरिफ खान देवबंद की जिहाद का अर्थ हमें बतलाते हैं। मोहम्मद आरिफ खान जो इस समय केरला के राज्यपाल हैं, वो जिहाद का अर्थ हमने कई लोगों से सुना तो हमको गलत साबित कर देते हैं। उन्होंने कुरान की
कुरान क्षमा कीजिए, उन्होंने देवबंद के पाठ्यक्रम की कुछ पुस्तकों का हवाला दे करके बताया कि देवबंद क्या पढ़ाता है। तो उस बात को मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। और मोहम्मद आरिफ खान देवबंद की जिहाद का अर्थ हमें बतलाते हैं कि शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे न माने उसे जंग करने को बतलाते हैं। यानी शरीयत में जिहाद वो है, मोहम्मद आरिफ खान साहब की भाषा में, कि मुझे मुसलमान बनाने का प्रयास किया जाए और मैं न बनूं तो मेरी हत्या कर दी जाए या मुझसे जंग लड़ी जाए, और जब जंग लड़ी जाएगी तो क्या होगा, मैं मारा ही जाऊंगा ना। तो इसको जिहाद कहते हैं देवबंद के मदरसों में। अरे नीच हरामी जाकिर नायक अपने संबोधन में ये चिल्लाता है, सारे गैर मुस्लिमों को वो काफिर ही बतलाता है। भाई आपने जाकिर नायक का नाम सुना होगा। अरे आपने तो नहीं सुना, आप तो चले गए कब से दुनिया छोड़कर, बस आपने संविधान को छोड़ा है। पर आज की जो बात है, जाकिर नायक बड़ा फेमस है। अभी बांग्लादेश में 3-4 साल पहले कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई, तो जिन लोगों ने जो घटनाएं की वो जाकिर नायक से प्रेरित थे। उसके जो प्रवचन हैं या उसके जो उपदेश हैं, लोग उन्हें धार्मिक उपदेश कहते हैं, उनको सुन करके लोग निर्दोषों का कत्ल करते हैं। जैसे शायद मेरा भी कर दें, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूँ मेरी अपनी बनाई हुई कोई नई बात नहीं है। जो सत्य है बाबा वो मैं कह रहा हूँ, और बार बार तुमको कटाक्ष करके कह रहा हूँ। अरे नीच हरामी जाकिर नायक अपने संबोधन में ये चिल्लाता है, सारे गैर मुस्लिमों को वो काफिर ही बतलाता है। सब कुछ जानने वाले बाबा, क्या तुमने शरीयत को नहीं जाना था? शरीयत के चक्कर में देश बटा था, तूने इसको क्यों नहीं पहचाना था? अरे बाबा, शरीयत के चक्कर में देश बटा था, तुमने इसको क्यों नहीं पहचाना था? और जब पहचान लिया तो हटाया क्यों नहीं? आगे क्यों रखा कि फिर से ये देश मेरा बट जाए, फिर से देश में गृह युद्ध हो जाएं? क्या जो उस समय आपके सामने जो गृह युद्ध हुआ था, करोड़ों लोग इधर से उधर हुए थे, 20 लाख लोगों की हत्या हो गई, सरकारी आंकड़ा 5 लाख बताते हैं, कुछ लोग 10 लाख बताते हैं, कुछ लोग 20 लाख बताते हैं, माता बहनों की हत्याएं कर दी गई हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हुए। बाबा ये सोच करके ये मन भरा आता है। अभी कलकत्ता के जो डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया, जो कलकत्ता में जो लोगों को काटा गया, मारा गया, उनकी तस्वीरों को जब हम देखते हैं, गिद्ध बैठे हुए हैं, लाशें भी सड़ती रहती हैं, कोई उठा नहीं पाता है। कैसा माहौल आपने तो देखा था बाबा, आपने तो बंगाल से चुनाव लड़ा था बाबा, आपने तो उन ज़िलों से चुनाव लड़ा था जो पूर्वी पाकिस्तान में चले गए हैं। उन लोगों का क्या हाल हुआ बाबा, जिन्होंने आपको वोट दिया था बाबा, हैं? आपने क्यों नहीं शरीयत हटाया? मेरे बार बार प्रश्न है मेरा आपसे। शीश झुकाकर तुझको बाबा लोग हमें बतलाते हैं, संविधान में समानता को बाबा तुम ही लेकर आते हैं। बाबा लोग हमें आपका नाम लेकर के बतलाते हैं तो शीश झुक जाता है, हमारा भी उनका भी। वो बताते हैं कि संविधान में जो समानता की बात है वो आप ही लेकर आते हैं। पर बाबा मुझे इस पर भी आपसे शिकायत है। कैसी समानता? समानता होनी चाहिए तो पूरी होनी चाहिए, अधूरी समानता समानता नहीं होती। पर मेरे जैसे अज्ञानी को बाबा ये बात समझ में नहीं आती है, हम वेद उपनिषद गीता को स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते, लेकिन मदरसों में तो जिहाद पढ़ाई जाती है। बाबा कैसा ये? मैं मेरे बच्चों को नैतिक शिक्षा नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है। मैं वेद की, गीता की, उपनिषदों की कोई बात है, जो सच्चे ग्रंथ हैं उनकी बात है। चलो मैं पुराणों की बात नहीं कर रहा, जो वैज्ञानिक तथ्य हैं जिन ग्रंथों में, उनकी कोई बात हम पढ़ा ही नहीं सकते अपने सिलेबस में, अपने स्कूलों में। और वहाँ देखिए जिन्होंने अपना अलग देश ले लिया वो क्या पढ़ा रहे हैं इस देश में? जिहाद। और वो जिहादी क्या करेंगे आप तो बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार पढ़ा था बाबा मैंने तुम्हारे पुराने लेखन को, बाबा मैंने एक बार तुम्हारे लेखन को पढ़ा था, एक बार पढ़ा था बाबा मैंने तुम्हारे पुराने लेखन को, बुद्धिमत्तापूर्ण बताते हैं उसमें तुम ग्रंथों की आर्य समाज की व्याख्या को बुद्धिमत्तापूर्ण बताते हैं उसमें तुम ग्रंथों की आर्य समाज की व्याख्या को। है बाबा उसमें आपने बताया है कि ग्रंथों की जो परिभाषा आर्य समाज ने की है वही बुद्धिमत्तापूर्ण की है।
इतना गहरा ज्ञान था बाबा तुमको, फिर तुम कैसे भूल गए हैं? या फिर संविधान में गद्दारों के आगे तुम भी मजबूर हो गए? तो बाबा, या संविधान सभा में गद्दारों के आगे तुम भी मजबूर हो गए? अरे ऐसी जिद क्यों अपना ली थी हिंदू कोड बिल को लाने की? है बाबा, आपने हिंदू कोड बिल को लाने की ऐसी जिद क्यों अपना ली थी? बस कॉमन कोड बिल नाम रख देते, इसका हो जाती दूर समस्या थी। आपको जो लाना था लाते, बस नाम कॉमन कोड बिल रख देते, सारी समस्याओं का खात्मा हो रहा था। हिंदू कोड बिल के जो अंदर लाए, हमें उससे कोई समस्या नहीं, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं आपने ऐसा किया, बस नाम बदल देते, उसका कॉमन कोड बिल कर देते, और अलग से कोई कि भाई कौन कौन हिंदू है ये क्लियर करने के लिए बिल ला देते। हमें कोई समस्या नहीं थी बाबा। इसके सहारे से कुछ लोगों ने बहुत से लोगों ने जो इस देश के विरोधी थे, जो इस देश को ख़त्म करना चाहते हैं, आपको हिंदू विरोधी साबित कर दिया हिंदू कोड बिल का सहारा लेकर के। जबकि हमें पता है आप इस देश के विरोधी नहीं हैं, पर ऐसा कैसे बाबा, ऐसा कैसे हो गया? शायद कोशिश की होगी तुमने भी शरीयत का कानून हटाने की। मेरा दिल ये कहता है, मेरा हृदय कहता है कि आपने भी ये कोशिश की होगी कि शरीयत का कानून हटा दिया जाए, पर गद्दारों की कोशिश तुमको भी होगी बहकाने की। गद्दारों ने आपको बहकाने की निरंतर कोशिश की होगी। कुछ लोग तुम्हें गाली देते हैं हिंदू द्रोही बतलाकर। बहुत से लोग आपको गाली देते हैं बाबा, हिंदू द्रोही बतलाते हैं आपको कि आप हिंदू विरोधी थे। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं इसके उलट मानता हूँ कि आप सनातन के विरोधी नहीं हो। आपने बहुत प्रयास किया, अगर आप सनातन को छोड़ते तो तभी छोड़ देते। तब आपने पहली बार कहा था कि जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मृत्यु से पहले धर्म बदलना मेरा अधिकार है, या मैं इस धर्म में जन्म लेना मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन धर्म बदलना मेरा राइट है। आप उसके दूसरे दिन ही धर्म बदल लेते, लेकिन आपने अध्ययन किया, सनातन से बढ़ के आपने कोई धर्म को पाया ही नहीं, और आपने निरंतर कोशिश की सनातन धर्म से बुराइयों को हटाने की। आपने छुआछूत हटाने के बहुत प्रयास किए। मैं बारंबार आपको धन्यवाद प्रदान करूंगा, आपको बहुत प्रयास किया आपने। कुछ लोग तुम्हें गाली देते हैं हिंदू द्रोही बतलाकर, पर मेरा बारंबार नमन है बाबा तुमको यूँ चिल्ला चिल्ला कर। हे बाबा, मैं तुमको बारंबार नमन करता हूँ। छुआछूत का पाखंड मिटाने, पाखंडी ब्राह्मणों को सबक सिखाने तुमने हिंदू धर्म को छोड़ा था। छुआछूत का पाखंड मिटाने, पाखंडी ब्राह्मणों को सबक सिखाने तुमने हिंदू धर्म को छोड़ा था, पर सनातन धर्म की सत्य मान्यता को तुमने कभी नहीं छेड़ा था। अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिलाने का आंदोलन भी तुमने छेड़ा था, पर नीच ब्राह्मणों ने इस धर्म कार्य में लगाया बहुत ही रोड़ा था। आपने बहुत प्रयास किया था बाबा कि जो अछूत लोग हैं, जिन्हें हम आज अछूत कह रहे हैं, वो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, वो पहले आर्य हैं जिन्होंने इस्लामी आक्रांताओं के सामने कभी सिर नहीं झुकाया, और धीरे धीरे वो दरिद्र हो गए। वो वही लोग हैं जो आज अछूत हो गए। वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, उन्होंने मान सम्मान यह सब छोड़ दिया, पर उन अछूतों को जब वो दरिद्र हो गए तो उनका मंदिर में प्रवेश भी निषिद्ध करा दिया गया। तो उनको आपने पुनः न्याय दिलाने, लोगों को मंदिरों में पहुंचाने के लिए आपने आंदोलन छेड़े, और पाखंडी ब्राह्मणों ने आपके इस कार्य में रोड़े लगा दिए। उसके लिए सनातन धर्म की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। पर श्रेष्ठ ब्राह्मण तो बाबा छुआछूत को अधर्म बताते थे। बाबा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने तो छुआछूत को सदैव अधर्म बताया है। अरे चाणक्य श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, और उन्होंने एक शूद्र के बेटे को सम्राट बनवाया था। एक ग्वाला का बेटा था, उनमें उसको प्रतिभा लगी और वो सम्राट बनाते हैं उसको, क्योंकि वो कर्मणा व्यवस्था को मानते थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण तो जो भी है बाबा कर्मणा व्यवस्था को मानते हैं, कर्म के अनुसार वर्ण बनते हैं। उनका तो ये कहना है कि जन्म से तो सभी शूद्र होते हैं, और उपनिषदों में तो बाबा ये कहा गया है कि जो पृथ्वी भी शूद्र है, जो सबका वजन उठाते हैं अपने ऊपर, वो शूद्र कहलाते हैं। तो पृथ्वी भी सबका वजन उठाती है, इसलिए वो शूद्रा कहलाई जाती है। पर श्रेष्ठ ब्राह्मण तो बाबा छुआछूत को अधर्म बताते थे, कर्मणा वर्ण व्यवस्था को सनातन का आधार बताते थे। मनुस्मृति में बाबा, मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ, आपका और मनुस्मृति का बड़ा नाता है। मनुस्मृति में मनु महाराज भी गुण कर्म स्वभाव को वर्ण का आधार मानते हैं। जन्म से तो सारे मानव शूद्र बताए जाते हैं, पर सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति के सच्चे वचनों को तुमने जाना होगा।
हे बाबा, हमको पता है आपको शुरुआत में जो शरण दी वो आर्य समाज के मंदिरों में दी गई, और आपके कुछ संबोधन भी हैं। अपनी पत्नी को एक बार नमस्ते करके पत्र लिखते हैं। तो आपने सत्यार्थ प्रकाश जरूर पढ़ा होगा, नहीं तो आप भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक नहीं लिखते, क्योंकि आप जान चुके थे कि दयानंद सरस्वती ने दोबारा जो सनातन को सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से सामने लाने की जो व्यवस्था की है, वो उस सनातन को लाने की है जो राम के ज़माने में, जो कृष्ण के ज़माने में जो सनातन हुआ करता था। पर सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति के सच्चे वचनों को तुमने जाना होगा, पर कुछ झूठे और प्रक्षिप्त मंत्रों से आहत होकर तुमने मनुस्मृति को जलाया होगा। हे बाबा, मनुस्मृति इतनी बड़ी है, और यहाँ नागपुर में एक पुस्तक आती है, मनुस्मृति जलाई क्यों गई, इतनी सी। तो मुझे समझ में आ गया कि इतने झूठे जो मंत्र जो प्रक्षिप्त हैं, जो 13वीं शताब्दी के बाद में पाखंडी ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रों में घुसा दिए गए, प्रक्षिप्त कर दिए गए, उनसे आहत होकर के आपने मनुस्मृति को जलाया। अपनी पुस्तक में तुम बाबा अछूतों को आर्य बताते हो। बाबा, आपकी एक पुस्तक पढ़ी मैंने, जिसमें आपने अछूतों को, जो आज के अछूत, उनको आर्य बताया। पहला यहाँ का राजा बताया, यहाँ का शासक वर्ग बताया। इस्लाम के बहकावे से सबको सतर्क भी करते जाते हो। लोग इस्लाम के बहकावे में नहीं आए, इसलिए लोगों को सतर्क भी आपने किया है, और करते गए, जब तक रहें करते रहें। सनातन को छोड़कर बाबा तुम जिस धर्म को अपनाते थे, सनातन को छोड़कर बाबा तुम जिस धर्म को अपनाते हो, बुद्ध को आधार बनाकर उसे भी शुद्ध कर जाते हो। हे बाबा, आपने सनातन धर्म को छोड़ करके जिस बौद्ध धर्म को अपनाया, तो आपने जो पुस्तक लिखी भगवान बुद्ध और उनका धम्म, तो आपने वैसे ही वो पुस्तक को रिफ़ाइन करके बौद्ध धर्म को रिफ़ाइन किया, बौद्ध धर्म का शुद्ध स्वरूप लाए। धर्म का नहीं कहूँगा, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कोई धर्म नहीं बनाया था। तो भगवान बुद्ध के वचनों, भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए, उनको शुद्ध रूप में आपने सामने रखा। ठीक उसी तरीके से जैसे महर्षि दयानंद सरस्वती ने सनातन धर्म को लोगों के सामने रखा शुद्ध रूप में। सनातन को छोड़कर बाबा तुम जिस धर्म को अपनाते हो, भगवान बुद्ध को आधार बनाकर उसे भी शुद्ध कर जाते हो। बौद्ध धर्म की गंदी बुराइयां, जिसे हम तंत्रवाद में पाते हैं, गुह समाज और भैरवी चक्र जैसे पाखंड जो बौद्ध रचाते हैं। हे बाबा, बौद्धों के तंत्रवाद में तो तमाम बुराइयां भरी हुई है, ये आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है। गुह समाज उनका, भैरवी चक्र उनका। अरे भैरव की पूजा और माता की पूजा तो हमारे सनातन धर्म में बौद्धों के तंत्रवाद से आई है बाबा। ये तो आप भी जानते थे, मैं भी जान रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। मैं आपके बराबर ज्ञानी नहीं हूँ, ना मुझे कहीं बहुत ज़्यादा लंबा पढ़ने का समय मिला, लेकिन आपको भी पढ़ा तो थोड़ा सा जाना ज्ञान हुआ। ऊंच नीच की गंदी खाई जो श्रीलंका के बौद्धों में पाई जाती थी, नया ग्रंथ रचकर तुमने बाबा ये गंदगी बहुत मिटाई थी। हे बाबा, ऊंच नीच की खाई जैसे हिंदुओं में थी, सनातनों में भी थी, ऐसी तो श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म है उसमें भी ऐसी ही थी। क्योंकि मध्य भारत में बौद्ध धर्म नहीं था, दक्षिण में बौद्ध धर्म नहीं था। बौद्ध धर्म तो इस्लाम की आदि में ख़त्म हो गया था, जहाँ तक इस्लाम पहुँचा, ये आप बताते हैं अपनी पुस्तकों में लिख करके। और जहाँ बचा, जहाँ पे इस्लाम के लोग पहुँच नहीं पाए। जब तिब्बत पे आक्रमण किया गया, तो जो ठट्टा राजपूत थे उत्तर भारत के, हिमालय के, उन्होंने तुगलक की 1 लाख की सेना को ख़त्म कर दिया था, नहीं तो वो तिब्बत से भी बौद्ध धर्म को मिटा दिया जाता था। तो बचाया किसने? सनातनों ने। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और आपने जो नया ग्रंथ रचा, तो उस बौद्ध धर्म का नया रूप लेके आगे। तो बौद्ध धर्म की बुराइयाँ, जो आज के जो नवयुवक हैं, जो आपका नाम लेकर के आगे बढ़ते हैं, उन्हें बौद्ध धर्म की गंदी बुराइयों के बारे में पता ही नहीं है, और वो जानने का प्रयास भी नहीं करते। तो वो ये भी नहीं जानते कि सनातन धर्म कितना महान है बाबा, जो आप जानते थे। आपने तो सदैव ये कोशिश की कि सनातन धर्म की बुराइयां उससे दूर हो जाएं। आपने सनातन धर्म के साथ में कुछ ख़त्म करने का कोई कार्य नहीं किया। आपने भी बाबा, आपने तो धर्म को भी उसको अपनाया जो सनातन धर्म का विद्रोही था, दुश्मन नहीं था, भाई था। अगर आप सनातन धर्म के दुश्मन होते तो आप इस्लाम अपना लेते। और ये भारत, सच बता रहा हूँ बाबा, फिर भारत की कोई रक्षा नहीं कर सकता था, भारत ख़त्म हो जाता था। काश ऐसी गंदगी को संविधान से भी मिटा दिया होता, और शरीयत के आधार पर इस्लामिक देश मांगने वालों की नागरिकता को मिटा दिया होता। बाबा, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट दिया है,
तो उनको पाकिस्तान की नागरिकता दे देनी थी। भारत के संविधान से उनकी नागरिकता को मिटा देना था, क्योंकि उन्होंने तो वो ज़मीन ले ली। जब भाई भाई का बंटवारा हुआ तो उन्होंने अपने हक की ज़मीन ले ली। 10 लाख वर्ग किलोमीटर की ज़मीन वो पाकिस्तान के रूप में ले चुके हैं, और वहाँ पे उन्होंने चुन चुन करके सिखों को या तो इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया, हिंदुओं को, बौद्धों को, जैनों को, क्रिश्चियनों को या तो मार डाला या इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया। आप जो आंकड़े अगर आज आपके कुछ लोग जानने वाले पहचानने वाले देखेंगे तो दंग रह जाएंगे बाबा। अरे जिन लोगों का वोट पड़ा था पाकिस्तान के नाम पर, वो भारत में कैसे रह सकते हैं नागरिकता के नाम पर? धोखेबाज हैं बाबा ये सब, फिर से धोखा ही देते जाएंगे। पाकिस्तान तो ले ही चुके हैं, फिर से नए इस्लामिक राष्ट्र की मांग लगाएंगे। बाबा ये धोखेबाज हैं बाबा, ये सब फिर से धोखा ही देते जाएंगे। पाकिस्तान तो ले चुके हैं, फिर से नए इस्लामिक राष्ट्र की मांग लगाएंगे। लोग कहते हैं बाबा तुम महान, तेरे काम महान, पर मैं पूछता हूँ बाबा तेरा ये कैसा संविधान? बाबा समानता कहाँ है? समानता शरीयत के आधार पर एक मुसलमान एक इस्लामिक आदमी की बेटी की शादी 15 साल में होती, और मैं तो खुश हूँ कि सनातनियों बिटिया की शादी की उम्र आपने 18 वर्ष की। आर्य समाज में ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं 16 वर्ष, आपने क्या किया 18 वर्ष। आपको धन्यवाद। आर्य समाज में ऋषि दयानंद जी क्या कहते हैं? एक राज्यसभा होनी चाहिए, आपने राज्यसभा दी। लोकसभा का प्रस्ताव है वो दी आपने। एक धर्मसभा का मैटर था वो नहीं दी, शायद धर्मों का झगड़ा था, नहीं दी, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा मेरे को ये अधिकार क्यों नहीं है कि मैं उस स्कूल में पढ़ूं जिसमें ये वेद की भी शिक्षा हो, जिसमें नैतिक शिक्षा हो? बाबा मेरा ये अधिकार क्यों नहीं है कि मैं उपनिषदों की शिक्षा को भी पढ़ूं? क्या ये मेरा देश नहीं है? क्या ये मेरा राष्ट्र नहीं है? क्या मैं इस राष्ट्र का मूल नागरिक नहीं हूँ? क्या ये मेरे अधिकार नहीं है कि मैं अपने धर्म को मानूं? बाबा क्या बाबा तुम्हारे संविधान में समानता क्यों नहीं है? ये असमानता क्यों? मैं तो बस यही कहूँगा बाबा कि ये असमानता क्यों। नमस्ते नमस्ते नमस्ते।